हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सिद्धि एंड आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन इंडिया। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है 1948 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड देहरादून में है 1979 में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केर दिल्ली और ये 1964 में बना। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये एम्स न्यू दिल्ली में है 1966। फिर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जिसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कहते हैं, ये पटना में है 1891। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल जो है आईआईटी खड़गपुर में 2018 में बना। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता में है 1955 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो कलकत्ता में है 1836 में बना। फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, ये 1891 में बना। सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर में है, 1918 में बना। रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में है, 1774 में बना। फिर हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी भुवनेश्वर में है, 1959 में बना। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में है, 1866 में बना। फिर सम नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ वर्ल्ड देखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में है और इसका नेशन इंडिया है, 1948 में बना है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो यूएसए में है, इसका 1800 में बना है। बिब्लियोटेक नेशनल ये फ्रांस का है, 1461 में बना है। फिर स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को ये रसिया का है, 1862 में बना है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान का है, 1948 में बना है। नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी का 1912 में बना है। ब्रिटिश म्यूजियम जो कि यूके का है और ये 1753 में बना है। अब हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है मद्रास जो कि तमिलनाडु है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था 1948 में और इसमें सेस था 5 पैसा पर रुपीज ऑन प्रॉपर्टी टैक्स। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में बना, इसके 8 पैसे पर रुपीज ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। कर्नाटका या जो मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहा जाता है 1965 में बना, 3% ऑन लैंड रेवेन्यू। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में बना, 1967 में बना। नो प्रोविजन ऑफ सेस। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 में बना, 1979। नो प्रोविजन ऑफ सेस। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 में बना, नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में बना, उसमें था कि सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में बना, सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में बना, कोई सेस नहीं। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में बना, कोई सेस नहीं। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में बना, कोई सेस नहीं। उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, कोई सेस नहीं। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 में, कोई सेस नहीं। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में, कोई सेस नहीं। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, कोई सेस नहीं। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007, कोई सेस नहीं। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 से 2009 के बीच में, कोई सेस नहीं। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, नो प्रोविजन फॉर सेस। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में, नो सेस। फिर अब LIS एजुकेशन देखते हैं। सबसे पहला कोर्स जो था रेफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ था बड़ौदा में 1911 में। फिर डिप्लोमा जो शुरू हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 1915 में। सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा शुरू की गई 1929 में। PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1937 में। BLIS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा 1947 में। MLIS दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1949 में। MPhil दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978 में। PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो पहले PhD स्कॉलर थे जिनको PhD का अवार्ड मिला वो 1957 में DB कृष्णा राव को मिला, RAO राव, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। लेकिन शुरू कोर्स हुआ था 1951 में और पहले PhD स्कॉलर बने मतलब रिसीव किए 1957 में। डिलीट की उपाधि उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई DB शुक्ला को 1992 में। ठीक है, उसके बाद हम कमिटीज और कमीशन देखते हैं। लाइब्रेरी कमेटी जो था डॉक्टर एस आर रंगनाथन उसके चेयरमैन थे 1957। वर्क फ्लो सेमिनार डॉक्टर CD देशमुख 1959। एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी और सिन्हा कमेटी डॉक्टर KP सिन्हा 1957 में, उन्होंने अपना सबमिट रिपोर्ट किया 1959 में। फिर उसके रिव्यू कमेटी डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 1961 में। एजुकेशन कमेटी डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा 1964 में। फिर वर्क ग्रुप
वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, इसके चेयरमैन का पता नहीं, 1964 में ही आया। फिर मल्होत्रा कमेटी, आर.सी. मल्होत्रा के द्वारा 1983 में। कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यशपाल के द्वारा 1988 में। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी, नेप्लिस, ये डी.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा 1985-86 में। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, प्रोफेसर पी.एन. कोला के द्वारा 1990 में। यूजीसी मॉडल क्यूरिकुलम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये डॉक्टर सी.आर. करिदप्पा के द्वारा 2001 में। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, सेम पित्रोदा के द्वारा 2005 में। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एनएमएल, ये 2012 में आया। उसके बाद कह सकते हैं कुछ वर्ड वो किस लैंग्वेज से आए हैं और उसका ओरिजिनल वर्ड क्या था। जैसे बिब्लियोग्राफी ग्रीक से आया है, बिब्लियोन वर्ड से। कैटलॉग, CATALOGUE ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका ओरिजिनल वर्ड है कैटालॉग, KATALOGOS। क्लासिफिकेशन लेटिन वर्ड है, क्लासेस से आया है। कम्युनिकेशन लेटिन वर्ड है, कम्युनिकेयर से आया है। डिक्शनरी लेटिन वर्ड है, डिक्शनरियम से आया है। इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक वर्ड है, इंसाइक्लोपीडिया से आया है। इनकाइक्लोपीडिया से आया है। ठीक है। इंडेक्स लेटिन वर्ड है, इंडिकेटर से आया है। लाइब्रेरी लेटिन वर्ड है, लाइबर से आया है, जिसको हम लोग जो कि सिमिलर है फ्रेंच वर्ड लिब्रा के। ठीक है। थीजेरस, ये ग्रीक वर्ड है जो थीजेरोस से आया है। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तो कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशन पहले देखेंगे, फिर इंडियन देखेंगे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको ALA कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर शिकागो में 1876। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का है, लंदन में हेडक्वार्टर है, 1877। FID हेग में है, 1895 में बना। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA वाशिंगटन में है, 1909 में बना। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एस्लिव लंदन में है, 1924 में बना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन हेग में है, 1927 में बना, जिसको हम लोग इफ्ला भी कहते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट्स IIS 1958 में बना। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला किंगस्टन हेडक्वार्टर 1972 में बना है। दी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल SILIP लंदन में हेडक्वार्टर है, 2002 में बना है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में पहला जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, जो न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है, 1933 में बना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर ISLIC IASLIC कलकत्ता में हेडक्वार्टर है, तो 1955 में बना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस IATLIS, ये DLIS पंजाब यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर है, 1969 में बना है। DLIS का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। फिर डिपोजिटरी लाइब्रेरी इन इंडिया, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, इसका बम्बई में है, 1804 में एस्टेब्लिश हुआ है। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, 1890 में इसका एस्टेब्लिश हुआ है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में है, 1951 में बना। फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC जो है 1967 में बना है। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप RLG RLIN 1974 में बना है। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क JANET 1984 में बना है। कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी कर्ल 1996 में बना है। नेशनल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में आगे हम लोग देखते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स नेटवर्क NISNET 1970 में बना है। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क कैलिबनेट 1986 में बना है। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क ERNET 1986 में। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क DELNET DELNET 1988 में। साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क SRI नेट 1989 में 1989। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क INFLIBNET 1991 में। अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क ADINET 1994 में। मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क MYLIBNET 1994 में। UGC इन्फोनेट 2002-2003 में, 2002/2003। अब यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। पहला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, 1953 में बना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF कलकत्ता में है, 1972 में जो है, मतलब हेडक्वार्टर है उसका। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है, 1945 में हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश हुआ। फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में देखते हैं, पहला है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको NISSAT निशात
नाथ कहते हैं, ये न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, 1970 में बना है। निस्केयर, देखिए निस्केयर जो है वो दो चीज़ों को मिला के बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन जिसको हम निस्कॉम कहते हैं, और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंसडॉक, मतलब NISCAIR, निस्केयर इक्वल टू NISCOM, निस्कॉम प्लस INSDOC, इंसडॉक। इसका हेडक्वार्टर है निस्केयर का न्यू दिल्ली में, 2002 में बना है। फिर हम लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, वियना में है, 1957 में बना है। 1957 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जेनेवा में है, 1967 में बना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, मुंबई में है, 1967 में बना है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम INIS, वियना में है, 1970 में बना है। फिर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम FAO, जिसको हम लोग एग्रिस के नाम से जानते हैं, रोम में है इसका हेडक्वार्टर, 1975 में बना है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS, नागपुर में है, 1980 में बना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन निस्कॉम, 1951 में बना है। अब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंसडॉक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर डेसीडॉक, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, 1958 में बना था। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नेस्डॉक NASSDOC, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, 1969 में बना था। स्मॉल स्केल इंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर सेंडॉक, हैदराबाद में है, इसका हेडक्वार्टर 1971 में बना है। निस्केयर अभी बना था, निस्कॉम प्लस इंसडॉक मिल के बना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 2002 में बना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन निस्कॉम जो है 1951 में बना था। अब यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला है ब्यूरोक्रेशियल मैनेजमेंट थ्योरी, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया है। मोटिवेशनल हाइजीन एंड डेवलप्ड टू फैक्टर थ्योरी, F हर्जबर्ग के द्वारा दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल FW टेलर के द्वारा। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेयान के द्वारा। उसके बाद सिक्स सिग्मा बिल स्मिथ एंड मेकी जे हारी के द्वारा, और ये दोनों मोटरोला में काम करते थे, 1986 में दिए। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट एल्टन मायो के द्वारा। टेम्पररी मोटिवेशनल थ्योरी एकेडमिक ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू 2007 में। फिर उसके बाद थ्योरी X एंड थ्योरी Y D मैकग्रेगर के द्वारा। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट USA नेवी के द्वारा 1985 में। और ब्रूम फार्मूला ऑफ मोटिवेशन ब्रूम के द्वारा 1964 में। अब कैटलॉगिंग कोड देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला कैटलॉगिंग कोड है पिंजी ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ये 1841 में बना और एंटोनी पिंजी ने दिया। फिर ज्वेटी कोड 1852 बना, चार्ल्स C ज्वेटी ने दिया। रूल्स ऑफ डिक्शनरी 1876 में बना C कटर के द्वारा। डिजिटेका कोड 1886 में बना प्रोफेसर के जिटाका के द्वारा। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड रूल एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग करें बार एंग्लो अमेरिकन कोड रूल 1908 में बना ALA एंड LA ने मिलके, ठीक है। उसके बाद ALA रूल्स 1949 बना ALA के द्वारा। फिर उसके बाद एंग्लो अमेरिकन रूल्स 1 1967 में बना ALA और LA ने मिल के बनाया। ISBD 1971 में बना ALA और LA ने मिल के, ठीक है। ISBD G 1974-75 में बना ALA और LA ने मिल के। AACR 2 1978 में बना है। ALA LC कैनेडियन एसोसिएशन और LA जो कि UK की संस्था है मिल के बनाया। ACR 2R 1988, 98 और 2002 में बना है। ALA LC कैनेडियन एसोसिएशन और LA जो UK की है सब ने मिल के बनाया है। CCC 1934 में बना है डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एसेस 2010 में बना। द जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RDA जिसको हम लोग JSC कह सकते हैं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन 1923 में आया और इसका लास्ट प्रिंटेड एडिशन जो पब्लिश हुआ है वो HW विल्सन के द्वारा। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन जो है 1898 में और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC के द्वारा। फिर बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स देखते हैं हम लोग। ISBD 1971 में बना। ISBD-M 1971 में जो पब्लिश हुआ 1974 में। UBC 1974 में। फिर ISBD-G 1974 में जो पब्लिश हुआ 1975 में। फिर उसके बाद ISBD-S पब्लिश हुआ 1988 में। मार्क 1 1966 में, सबका पब्लिकेशन ईयर बता रहे हैं। मार्क 2 1968 में। मार्क 21 1999 में। यूनीमार्क 1977 में। UAP 1982 में। उसके बाद CCF फर्स्ट एडिशन 1984 में। ISBD-S
1988 में, CCF सेकेंड एडिशन उसके 1988 में, CCF थर्ड एडिशन 1992 में। उसके बाद अगला है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR जो 1988 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। CIP 1971 में, ISBN 1970 में, ISSN 1975 में, Z39.50 1988 में, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन SSRDA 2010 में। अब इम्पॉर्टेंट मार्क फील्ड फॉर कैटलॉगिंग देखते हैं हम लोग। 010 टैग जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर LCCN है। 020 टैग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN के लिए है। 100 टैग जो है वो है पर्सनल नेम मेन एंट्री जिसको हम लोग ऑथर के लिए यूज़ करते हैं। 245 टाइटल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है जिसमें इंक्लूड करा जाता है टाइटल, अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर 250 टैग जो है एडिशन के लिए, 260 टैग है पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, 300 टैग है फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफन रेफर्ड टू एज कलेक्शन व्हेन डिस्क्राइबिंग बुक्स। फिर 490 टैग जो है सीरीज स्टेटमेंट के लिए, 520 टैग है एनोटेशन और समरी नोट के लिए, 650 टैग है टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, 700 टैग है पर्सनल नेम एडेड एंट्री जो कि जॉइंट ऑथर, एडिटर, इलस्ट्रेटर इन सब के लिए होता है। फिर FRBR मॉडल को देख लेते हैं। ग्रुप 1 में आता है 4 चीज़ें, वर्क, अ क्रिएटिव पीस, एक्सप्रेशन और रियलाइजेशन ऑफ वर्क, मैनिफेस्टेशन, द एम्बोडमेंट ऑफ वर्क। चौथा आइटम, सिंगल एग्जाम्पलर ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। उसके बाद ग्रुप 2 में एक पर्सन, दूसरा कॉर्पोरेट बॉडी। ग्रुप 3 में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस। अब सब्जेक्ट हेडिंग की बात करते हैं। देखिए शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन जो आया 1923 में आया। शेयर्स लिस्ट ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 21वां एडिशन जो है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, 2014 में आया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो फर्स्ट एडिशन है 1898 में आया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो 39वां एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है, 2017 में आया है। चेन इंडेक्सिंग जो है 1934 में आया। अब हम लोग इंडेक्सिंग सिस्टम देखेंगे, किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया। देखिए सबसे पहले सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जो है कैसर के द्वारा 1911 में, चेन इंडेक्सिंग SR रंगनाथन के द्वारा 1934 में, यूनिट टर्म इंडेक्सिंग M टेब्यू के द्वारा 1953 में, कीवर्ड इंडेक्सिंग HP लुन 1959 में। उसके बाद साइटेशन इंडेक्सिंग अर्जिन गारफील्ड के द्वारा 1963 में, BIT इंडेक्सिंग कोट्स के द्वारा 1963 में, प्रेसेस ये डार्क ऑस्टिन के द्वारा 1969 में जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ 1974 में। फिर पोप्सी G भट्टाचार्य के द्वारा, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ME शेयर के द्वारा, SLIC इंडेक्सिंग JR शार्प के द्वारा, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हर्बर्ट ओहलमैन के द्वारा, पिक ओबू इंडेक्सिंग बेटन के द्वारा, जेट कोडिंग इंडेक्सिंग मोर्श के द्वारा। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम हम लोग देखेंगे किसके द्वारा और कब पब्लिश हुआ। हैरिस क्लासिफिकेशन T हैरिस के द्वारा 1870 में, डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविन डेबी के द्वारा 1876 में, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर के द्वारा 1891 में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि CM हैनन के द्वारा हुआ था 1904 में, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पॉल आउटलेट और हेनरी डेले फाउंटेन के द्वारा 1905 में, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन के द्वारा 1906 में, कोलन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन के द्वारा 1933 में, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन BILLIS के द्वारा 1935 में, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन FM राइडर्स के द्वारा 1961 में, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन BBK लेलिन स्टेट लाइब्रेरी या बिनिटी के द्वारा 1960 में, इंफॉर्मेशन कोडिंग क्लासिफिकेशन ICC डेलबर्ग के द्वारा 1970 में, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग FID एंड यूनेस्को के द्वारा 1978 में। अब हम लोग DDC के बारे में देखेंगे। देखिए DDC का 2 प्रकार का एडिशन होता है, एक फुल एडिशन, एक एवरेज एडिशन। पहले फुल एडिशन की बात करें। देखिए पहला जो फुल एडिशन आया था 1876 में आया था, मेलविन डेवी एडिटर थे। दूसरे 1885 में आया, मेलविन डेवी एडिटर थे। थर्ड जो है 1888 में आया। उसके बाद उसमें मेलविन डेवी और WA बिश्कोय थे उसके एडिटर। फिर फोर्थ एडिशन 1891 में E में सेमोर थे। फिफ्थ आया 1894 में, 6 1899 में, 7th 1911 में, 8 1913 में, 9th 1915 में और 10th 1919 में। तो टोटल हम कह सकते हैं 4th एडिशन से लेके 10th एडिशन तक ई में शेमोर ही एडिटर रहे।
मतलब 7 एडिशन तक लगातार एडिटर है। सबसे ज़्यादा एडिटर कौन रहे हैं डीडीसी के? तो ई में सेमोर के द्वारा। फिर 11th एडिशन आया तो जे डॉर्केश फेलोज बने एडिटर। फिर 12वां एडिशन 1927 में आया, 13वां 1932, 14वां 1942, 15वां 1951। 16वां एडिशन जो था 2 वॉल्यूम में था, 1958 में आया था। यहाँ बेंजामिन ए कटर इसके वो चीफ एडिटर बने। और 17वां भी 2 एडिशन में, 18वां भी 2, 19वां भी 3 एडिशन में आया। तो 16-17 दोनों 2-2 वॉल्यूम में था, 19वां 3 वॉल्यूम में, सॉरी 18-19 3-3 वॉल्यूम में, 20, 21, 22, 23 4-4 वॉल्यूम में। 4 लेटेस्ट एडिशन है, मतलब 23वां जो है लेटेस्ट एडिशन है। तो क्या समझे, 16वां 17वां 2-2 वॉल्यूम में, 18वां 19वां 3-3 वॉल्यूम में, 20, 21, 22, 23 4-4 वॉल्यूम में। और 16 से लेके और 20 तक बेंजामिन ए कस्टर ही कह सकते हैं कि एडिटर हैं, मतलब 5 बार ये रहे एडिटर, और ई में सेमर 7 बार एडिटर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 22वां एडिशन और 23वां एडिशन में जे मिचेल एडिटर रहे। अब एवरेज एडिशन की बात करें तो हम कहेंगे फर्स्ट एडिशन आया था एवरेज एडिशन 1855 में, जो ई में सेमर ही थे एडिटर। सेकेंड एडिशन जो एवरेज वाला है 1915 में आया, थर्ड 1926 में आया, और अभी जो लेटेस्ट है ये 15th है जो 2012 में है। तो 14th और 15 जो एवरेज वाला है एवरेज एडिशन, वो 14 2004 में आया था, जे मिचेल थे उसके एडिटर, और 15वां 2012 में आया, जे मिचेल ही है। अब डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक एडिशन भी आता है जो 4 आ चुका है अभी तक। पहला था इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो 1993 में आया था, जो कि CD रोम या MS DOS फॉर्मेट में था। और जो सेकेंड एडिशन था वो डेबी फॉर विंडोज़ या इलेक्ट्रॉनिक एडिशन था, इसको 1996 में आया था, इसको MS विंडो फॉर्मेट में था। और तीसरा जो एडिशन कह सकते हैं वेब डेबी या इलेक्ट्रॉनिक एडिशन या ऑनलाइन एडिशन कहते हैं, 2000 में आया था, पूरा ऑनलाइन फॉर्मेट में था। और वेब डेबी 2.0 2011 में आया है, वो ऑनलाइन फॉर्मेट में था। अब CC की बात करें, कोलोन क्लासिफिकेशन, डॉक्टर SR रंगनाथन का है। इसमें टोटल 7 एडिशन आया है। फर्स्ट एडिशन 1933 में, सेकेंड 1939 में, थर्ड एडिशन जो आया है 1950 में, फोर्थ 1952 में, फिफ्थ जो आया है वो आया 1957 में, सिक्स आया 1960 में, सेवन्थ आया 1987 में। ठीक है, उसके बाद 7th एडिशन के स्टूडेंट गोपीनाथन के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, फुल्ली फ्रीली फेसिटेड फॉलो करता है वो। ठीक है, अब इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस की हम बात करें तो देखिए, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइडर एजेंसी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1907 में एस्टेब्लिश हुआ, पहली बार केमिकल एब्स्ट्रैक्ट आया था। ठीक है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थॉमस रिटर्स के द्वारा 1926 में एस्टेब्लिश हुआ है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, पूरा नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन लीशा। इस लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा पब्लिश की जाती है, 1950 से शुरू हुई है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इन स्टॉक जो कि अब निष्क्रिय है 1965 से। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इसको आइसलिक कोलकाता के द्वारा पब्लिश की जाती है 1967 से। फिर उसके बाद कहते हैं मेडलिन NLM US के द्वारा 2004 से। स्कोपस वियर के द्वारा 2004 से। फिर गूगल स्कॉलर गूगल के द्वारा 2004 से। इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI द नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा 2009 से। अब देखिए हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कन्वेंशन एंड एक्ट देखते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला IPR एक्ट जो है बर्न कन्वेंशन 1886 में आया था। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में आया था। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये हमारी 1883 में आई थी। फिर ब्यूनोस एरिस कन्वेंशन बैक 1910 में आई थी। फिर द ट्रेड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 में आई थी। दी पेटेंट एक्ट 1970 में आई थी। कम्युनिकेशन बिल इंडिया 2000 में आई थी। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया 2000 में आई थी। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया 2002 में आई थी। दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया 2005 में आई थी। जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया 2009 में आई थी। अब देखिए कुछ बिब्लियोमेट्रिक लॉ देखते हैं। पहला है स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी जो हुल्मे ने डेवलप की थी 1923 में। लिब्रामेट्री रंगनाथन ने करी थी 1948 में। बिब्लियोमेट्रिक्स पिचार्ड ने करी थी 1969 में। जिप लॉ ZIPF जिप ने की थी 1935 में। लोटका ने की थी 1926 में। ब्रॉडफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग ब्रॉडफोर्ड ने करी थी 1934 में। अब इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल देखते हैं और किसने डेवलप करा था, कब किया था। इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल कुहथू ने की थी 1993 में। बिहेवियरल फ्रेमवर्क इलिश ने की थी 1994 में। मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन बिहेवियर विल्सन ने की थी 1996 में।
एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर निकोलस जे विल्किन ने की थी 1989 से। अब कुछ कम्युनिकेशन मॉडल्स देखते हैं, उसके किसने डेवलप करा था। पहला ट्रेडिशनल मॉडल एरिस्टोटल ने करा था। वर्बल मॉडल लेशवेल ने किया था। कम्युनिकेशन मॉडल सेनन एंड वीवर ने किया था। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्लीड एंड शेनन ने की थी। इंग्लिश स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कोलिन केरी ने की थी। मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन चार्ल्स ओसगुड ने की थी। अब देखिए कुछ इंसाइक्लोपीडिया हम लोग देखते हैं, उसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिकेशन ईयर। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एडिनबर्ग में पब्लिश हुई थी और 1771 में पब्लिश हुई थी। और अभी इसका जो 15वां एडिशन जो लेटेस्ट है वो प्रिंट एडिशन है और 32 वॉल्यूम है, जो मतलब लेटेस्ट प्रिंट एडिशन जो है 15वां है और 32 वॉल्यूम में है, जो 2010 में पब्लिश हुई थी। अब इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना ये न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है और 1829 में पहली बार पब्लिश हुई थी। और इसका लेटेस्ट जो प्रिंट एडिशन है वो 2005 में आया था और जो कि 30 वॉल्यूम में था। अब इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस न्यूयॉर्क के द्वारा पब्लिश होती है 1967 में से। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस न्यूयॉर्क के द्वारा 1968 से। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शिकागो से 1974 से। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया इंडिका न्यू दिल्ली से 1975 से। फिर कोलर इंसाइक्लोपीडिया न्यूयॉर्क से 1976 से। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से 1977 से। इंसाइक्लोपीडिया इंडिका न्यू दिल्ली से 1975 से। कुलियर इंसाइक्लोपीडिया न्यूयॉर्क से 1976 से। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से 1977 से। अब वेब 2.0 एंड लाइब्रेरी 2.0 को देखते हैं। ठीक है, देखिए विकी का डेवलपर है वार्ड कुनिंघम 1995 में करा था। ब्लॉग जॉन बर्गर ने 1997 में। फिर विकीपीडिया जेमी वेलेंड लेरी सेनर 2001 से। फेसबुक मार्क जुगरबर्ग 2004 में। यूट्यूब स्टीव चेन चैड हुरी और जावेद केरिम 2005 में। फिर वेब 2.0 मतलब 2.0 टॉम ओ रेली एंड डेल ने 2004 में। लाइब्रेरी 2.0 मिचेल कैसी ने 2006 में। ट्विटर जैक डोरसे ने 2006 में। व्हाट्सएप बेरिन एक्टन और जेन कोम ने 2009 में। बज रेलेंटलेस सॉफ्टवेयर ने इसको डेवलप करा था 2005 में। आरएसएस फीड डेव विनर ने 1997 में। अब आईसीटी टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है क्या है हाइपर टेक्स्ट, इसको डेवलप किया था टेड लेंसन ने 1963 में। यूनिक्स केन थॉमस एंड डेनिस रेस्टी ने 1969 में। इंटरनेट यूएस डॉड 1969 में। फिर एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी था 1981 में। साइबर स्पेस विलेन गिब्सन ने किया था 1984 में। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1985 में। WWW टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में। लाइनस टोरवेड्स 1991 में। विंडोज एनटी माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में। HTML W3C एंड WHATWG ने 1993 में। गूगल लेरी पेज और सेर्गे ब्रिन ने 1997 में। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में। अब कुछ हम लोग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे CDS ISIS इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और ISIS का होता है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनेस्को ने डेवलप की थी 1985 में। सोल इन्फ्लिबनेट ने डेवलप की 2000 में। उसके बाद सोल 2.0 जो लेटेस्ट एडिशन है इन्फ्लिबनेट ने 2009 में। ई ग्रंथालय NIC ने 2003 में। फिर ई ग्रंथालय 3.0 NIC ने 2007 में। ई ग्रंथालय 4.0 NIC ने। फिर उसके बाद DSpace ड्यूरा स्पेस जो कि MIT और HP लैब मिल के बनती है 2002 में। कोहा कोटिपो कम्युनिकेशन 2000 में। ग्रीनस्टोन न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट 1997 में। विनिसिस 1998 में। न्यू जेनलिव वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2007 में। संजय डेसीडॉक और फिर ग्रंथालया इंसडॉक ने। लिब्सिस इन्फोटेक ने। ट्यूलिप्स टाटा यूनिसिस ने। ई प्रिंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK के द्वारा 2000 में। फिर न्यू जेनलिव 2007 में। अब स्टेटमेंट देखते हैं और किसके द्वारा ये दिया गया। सीडी देशमुख ने स्टेटमेंट दिया। दी स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड, द टीचर्स वेयर द सोल ऑफ द लाइब्रेरी द हार्ट। ठीक है। C रिचर्डसन ने नोटेशन इज़ द शॉर्ट हैंड साइन। उसके बाद
चिका मार्टी लक्ष्मी नारासिम्हम इनके द्वारा लिया गया। हु सेड दैट ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। ड्रूरी इनका स्टेटमेंट था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम। MC कोल्बिन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मेलविन डेवी द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट टाइम। Dr. S.R. Ranganathan, reference service is the process of establishing right contact between the right reader and right book at right time in the right personal way. William E. Halal, information is most powerful than physical technology and its form is invisible link that bind a society together. S.R. Ranganathan के द्वारा if you want to be a reference librarian you must learn to overcome not only your shyness but also the shyness of others. अब LIS पर्सनैलिटी एंड अवार्ड्स देखिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिला था पद्मश्री 1957 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिला था राव साहब 1935 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिला था नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का अवार्ड 1965 में। BS केसवन पद्मश्री 1960 में। अय्यानकी वेंकटा रामायणिया पद्मश्री 1972 में। S बसीरुद्दीन पद्मश्री 1976 में। प्रोफेसर PN कौला पद्मश्री 2004 में। हेनरी लाफाउंटेन नोबेल प्राइज 1913 में। अब देखिए कुछ इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन देखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त को। नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 से 20 नवंबर। नेशनल रीडिंग डेज 19 जुलाई। नेशनल रीडिंग डे 19 जून। नेशनल रीडिंग मंथ 19 जून से 18 जुलाई। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। फिर से एक बार बोलते हैं। नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर। नेशनल लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त। नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 से 20 नवंबर। नेशनल रीडिंग डे 19 जून। नेशनल रीडिंग मंथ 19 जून से 18 जुलाई। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। देखिए यहाँ कुछ फेमस बुक और ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल 1910 में आया था E.C. रिचर्डसन के द्वारा। उसके कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में आया था WCB शेयर के द्वारा। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में WCB शेयर के द्वारा। फिर इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 में आया था WCB शेयर के द्वारा। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 में आया था WCB शेयर के द्वारा। बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरियंस जो ये बुक थी ये आई थी J.D. ब्राउन के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन E.W. हुल्मे के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस 1929 के द्वारा H.E. ब्लिश के द्वारा। फिर एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस 1933 में आया था ली पेरी बटलर के द्वारा। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1933 में आया था। ये किसके द्वारा आया था? S.R. रंगनाथन के द्वारा। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन S.R. रंगनाथन के द्वारा। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आया था S.R. रंगनाथन के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन 1948 में आया था सैमुअल C. ब्रैडफोर्ड के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज J.S. सेरा के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन B. गुहा के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट S.R. रंगनाथन के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट S.R. रंगनाथन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एलन केंट के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड लाइब्रेरियनशिप G.H. सेरा के द्वारा। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी B.S. केसवन के द्वारा। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप J.K. गेट्स। फिर उसके बाद लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 S.R. रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन P.N. कौला के द्वारा। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन S.R. रंगनाथन के द्वारा। उसके बाद लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक्स L.M. हरलोड के द्वारा। लिटिल साइंस बिग साइंस इरिस डेसोला प्राइस के द्वारा। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1929 J.D. ब्राउन के द्वारा। प्रो लेगोमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन S.R. रंगनाथन के द्वारा। पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम 1916 S.R. डोन डिकिंसन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कुछ S.R. रंगनाथन के द्वारा कुछ लिखा हुआ किताब हम लोग देखेंगे एक करके। पहला जो है दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पब्लिश हुआ। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। प्रो लेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आया। प्रो लेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकेंड एडिशन 1957 में आया। फिर प्रो लेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन 1967 में आया। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में आया। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973
1973 में आया। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स 1963 में आया। रेफरेंस सर्विस 1961 में आया। लाइब्रेरी बुक्स सिलेक्शन 1952 में आया। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सेकंड एडिशन 1966 में आया। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में आया। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में आया। लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में आया। रामानुजम मैन एंड द मैथमेटिशियन 1967 में आया। सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया 1946 में आया। हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में। अ लाइब्रेरियंस लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इसके एडिटर पी एन कोला थे 1992 में आया। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1933, सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ 1952, फिफ्थ 1957 और सिक्स्थ एडिशन 1960। उसके बाद कुछ हम लोग एक्रोनिम देखेंगे, उसके एब्रीविएशंस देखेंगे। ठीक है, तो AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, AASL अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, ABCD ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड सेंटर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ACI एंटीरियोइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, AGRIS इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALP एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड प्रोग्राम, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANZIL ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ARPA एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ASK एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज, ASLIB द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BBS बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, BLASE ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी साइंस, BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, BPP बुक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, BUBL बुलेटिन बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज, CALIBER कन्वेंशन on automation of libraries in education research institutions, CALIBER convention on automation of libraries in education and research institutions, CAS chemical abstract services, CCC classified catalog code, and CCF common communication format, CD compact disc, CD-ROM compact disc read only memory, CDS computerized documentation center, CDS ISIS computerized documentation system in integrated set of information system, CIP cataloging in publication, COMLA Commonwealth Library Association, CPL Kolkata Public Library, CPU Central Processing Unit, CRG Classification Research Group, CURL Consortium of University Research Libraries, CURL Consortium of University Research Libraries। उसके बाद DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, DCMI डुबलिन कोर मेटाडेटा इनिशिएटिव, DDC डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, DECIDOC DESI DOC डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, EAD इनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन, EB एक्जाबाइट, FID इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, फोर्सा फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, GB गीगाबाइट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हेलीनेट HELINET हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IASIL द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, IATLIS इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, IIB इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफिक्स, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन, IM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, IMCE
International Meeting of Catalog Experts. INB, Indian National Bibliography. INDEST, Indian National Digital Library in Engineering, Science and Technology. INIS, International Nuclear Information System. INPADOC, International Patent Documentation Service. INSDOC, Indian INSDOC, Indian National Scientific Documentation Center. INSPEC, International Service for the Physics and Engineering Community. IPA, International Publishers Association. IPR, Intellectual Property Right. IR, Information Retrieval. IRM, International Resource Management, Information Resource Management. ISBD, International Standard Bibliographic Description. ISBN, International Standard Book Number. ISDN, International Service Digital Network. ISI, Institute for Scientific Information. ISKO, International Society for Knowledge Organization. ISO, International Standard Organization. ISP, Internet Service Provider. ISRN, International Standard Recording Number. ISSN, International Standard Serial Number. IT, Information Technology. JANET, Joint Academic Network. KB, Kilobyte. KWAC, Keyword and Context. KWIC, Keyword in Context. KWOC, Keyword out of context. LAN, Local Area Network. LC, Library of Congress. LCC, Library of Congress Classification. LCCN, Library of Congress Control Number. LCMARC, Library of Congress Machine Readable Catalog. LCSH, Library of Congress Subject Heading. LIS, Library Information Science. LISA, Library and Information Science Abstracts. LRC, Library Research Circle. MALA, Madras Library Association. MAN, Metropolitan Area Network. MARC, Machine Readable Catalog. MGB, Megabyte. MEDLARS, Medical Literature Analysis and Retrieval Service. METS, Metadata Encoding and Transmission Standard. MIS, Management Information Systems. MODS, Metadata Object Description Schema. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. उसके नेप्लिस, NAPLIS, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. NIS CIR, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्स. NISSAT, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन. NLIST, नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर for scholarly content. NLM, National Library Missions. NUC, National Union Catalog. OCLC, Online Computer Library Center. OCR, Optical Character Recognition. ODLIS, Online Dictionary of Library Information Science. OJS, Open Journal System. OPAC, Online Public Access Catalog. PB, Petabyte. PC, Personal Computer. PCI, Posterizing Common Isolates. PERT, Program Evaluation and Review Technique. PIN, Personal Identification Number. PLANNER, Promotion of Library Automation and Networking in Northeastern Region. PRECIS, PRECIS, Preserve Context Indexing System. RAM, Random Access Memory. RDA, Resource Description Access. RFID, Resource Radio Frequency Identification. RLIN, Research Libraries Information Network. RRRLF, Raja Ram Mohan Rai Library Foundation. SDI, Selective Dissemination of Information. SGML, Standard Generalized Markup Language. SIG, Special Interest Group. SLA, Special Library Association. SLSH, Shares List of Subject Heading. SQL, Structured Query Language. TB, Terabyte. TCP IP, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल. TDF, ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो. TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस प्रोग्राम. UBC, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल. UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन. UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनिमार्क, यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग. यूनिसिस्ट, यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर. VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. VINITTI, ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन. WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी. WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. YB, योटाबाइट. ZB, जीटाबाइट. ZBB, जीरो बेस्ड बजट.
सो थैंक यू वेरी मच।